नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के टॉपिक में आज मैं फिर से 2 कुंडलियां लेके आया हूं। पर कुंडलियां स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जिसको भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने जो प्रश्न है उनके बारे में जानना है, तो मुझे वो अपना जो डिटेल है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो डिटेल है वहाँ पे मुझे दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी कुंडली लेके कुंडली का एनालिसिस की वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो जैसे कि काफ़ी वीडियो मैंने इसके ऊपर बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा, तो ये आप मत सोचना कि आपकी वीडियो अभी तक आई नहीं है या इतने दिन हो गए, 1 वीक हो गया आपकी वीडियो नहीं आई। ऐसा नहीं है। देखो, सभी की वीडियो जो है वो बारी बारी से आ रही है। कुछ जो सब्सक्राइबर थे वो कुछ ने छोड़ भी दी है, उन्होंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है चैनल, शायद इसीलिए कि क्योंकि वो उनको लगा कि हमारी कुंडली यहाँ पे नहीं आएगी। पर ऐसा नहीं है। सभी की कुंडलियाँ जो यहाँ पे मैं लेता हूँ, कुछ लोग जो हैं वो पर्सनली भी मुझसे मतलब पूछ लेते हैं, पर्सनली भी फ़ोन करके या फ़ोन पे बात करके पूछ लेते हैं। इसमें जो कुंडली है वो उसका जो तरीका है वो अलग से है। जो जिसके बात करनी हो कुंडली के रिगार्डिंग, जिसको जल्दी है, जो पूछना चाहते हैं, जिसको जल्दी है काफ़ी, या उनको कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब वेट नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बात करने के लिए। ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर है, क्या है, कैसे है, वो मैं व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। पर इसके अलावा जो भी यहाँ पे यूट्यूब के लिए कुंडलियाँ आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी कुंडलियाँ जो हैं वो बारी बारी से लेता रहूँ। तो यहाँ पे भी मैं जो 2 कुंडली यहाँ पे डेली ले रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी कुंडली जल्दी से जल्दी जो है वो अपलोड हो जाएं और आपको उसका लाभ भी मिले। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें कि आपकी कुंडलियाँ तो अवश्य आएंगी। जो आपने दी हुई हैं, जो आपने डिटेल दी हुई है, इसके ऊपर वीडियो अवश्य बनेगी, पर थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी की सारी कुंडलियाँ मैं यहाँ पे अपलोड करता ही हूँ। तो वैसे ही आज भी मैंने जैसे 2 कुंडली यहाँ पे ली हुई हैं, उसी में से जो पहली कुंडली है जहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली जो उन्होंने कमेंट किया था, तो कमेंट उन्होंने यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स पे किया था और वहाँ पे जो नाम आया था वो आया था हिटिंग द वुल आई। तो ऐसे करके नाम था, तो इसको मैंने लिखा नहीं है। किसी लड़की की कुंडली है ये जो डिटेल भेजी हुई है, पर जो चैनल का नाम या उनका जो अकाउंट, गूगल अकाउंट का जो नेम है वो हिटिंग द बुल आई करके था, पर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो इनकी जो कुंडली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो जन्म जो तारीख है वो है 2 जून 1989 और समय है 7:56 का सुबह का, और रहने वाले हैं दिल्ली के। इनका जो प्रश्न था वो था कि मैरिज टाइम, कि मैरिज का टाइम कब है, मैरिज कब तक होगी। उसके बाद मैरिज लाइफ के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, हस्बैंड का नेचर कैसा होगा, करियर के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, वेल्थ और फाइनेंशियल जो कंडीशन है फ्यूचर में कैसी रहेगी, और कब कौन सा वो टाइम आएगा जब हम रिच हो जाएंगे। तो देखिए जो भी कुंडली में जैसे भी ग्रह स्थिति होती है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बताता हूँ। बाकी जो उनके क्वेश्चन इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कुंडली इनकी मैं बनी हुई है। तो चलो देखते हैं कि कुंडली को, और साथ में गुरु ग्रहों को एनालाइज करते हैं कि कौन से ग्रह जो कैसा रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्नेश जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि वृष में, सूर्य गुरु के साथ युति बना के। ठीक है, उसके बाद शुक्र और मंगल की युति है लगन में ही, बुध की राशि मिथुन में। उसके बाद केतु जो हैं वो विराजमान है 3य भाव में, सूर्य की राशि सिंह में। उसके बाद शनि विराजमान है गुरु की राशि सप्तम भाव में, शनि विराजमान है गुरु की राशि धनु में। उसके बाद राहु जो है वो शनि की राशि कुंभ में विराजमान है 9वें भाव में, और 11वें भाव में विराजमान है चंद्र, जो कि जिनकी राशि में जो बैठे हैं वो राशि है मेष। उसके बाद वृष राशि में आपको पहले बता दिया, सूर्य बुध और गुरु की युति है। ठीक है, तो ये उनकी लगन कुंडली है। तो जैसे कि इनका प्रश्न किया सबसे पहले मैरिज टाइम के बारे में। देखिए मैरिज टाइम क्या ऐसा है, आप
वैसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो शादी के लिए, शादी के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके लग्न में बैठा हुआ है और सप्तम भाव को देख रहा है। बात ये नहीं है कि मंगल जो है वो लग्न में है, ये शनि जो है सप्तम भाव में है, मेन है दृष्टि। देखो मंगल यहाँ पे हम बात करें तो मंगल जो है वो मिथुन राशि में 27 डिग्री पे बैठे हुए हैं गुरु के नक्षत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल जो है यहाँ पे इनका जो बल है वो वृद्धावस्था का चला गया है, ठीक है। पर मंगल देखो, मंगल जो है कुछ ना कुछ प्रभाव फिर भी देंगे। देखो मांगलिक भी हो आप, ठीक है, तो मंगल दोष में ऐसा होता है कि ये मैरिज जो है वो लेट करवाता है। और देखो दूसरी बात ये, मंगल तो एक ये आ गया जो मंगल, लेकिन यहाँ मंगल का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि जो मंगल है वो यहाँ पे मृत अवस्था में चला गया। बात करते हैं शनि की, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं गुरु की राशि धनु में, ठीक है। तो शनि की बात यहाँ पर करूँ तो शनि जो है धनु राशि में 18 डिग्री में बकरी होकर बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र पे, ठीक है। शुक्र का नक्षत्र का मतलब ये है कि ये इस भाव का रिजल्ट भी देंगे, साथ में इस भाव का रिजल्ट भी देंगे, ठीक है। देखो शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी ये शादी में देरी करवाता है। शनि ग्रह जो है वो धीमी गति करता है और उसी हिसाब से ये शादी जो है वो शादी में भी ये देरी कराता है, और आपकी शादी जो है का एज्ड इंसान के साथ होगी, ठीक है। वो जो देखो शनि अगर ऐसी स्थिति में है तो उसका जो शादी है वो एज्ड, मतलब अपने से ज़्यादा उम्र के जो लड़का या लड़की होती है उसके साथ होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे योग यहाँ पे बनते हैं। बात करें कब तक शादी होगी तो देखो सबसे पहले तो ये है कि गुरु जो है जो सप्तमेश है वो 12वें भाव में बैठा है, व्यय भाव में, ठीक है। और क्योंकि व्यय भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी वो देरी थोड़ी करवाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने टाइम पूछा कि मैरिड टाइम जो है वो कैसा, कब जो है शादी होगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दशा देख लेता हूँ, दशा कौन सी इस टाइम पे चली हुई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे राहु की इस टाइम पे दशा चली हुई है, महादशा जिसको बोलते हैं। और राहु की महादशा में जो अंतर चला हुआ है वो गुरु को चला हुआ है। तो देखिए अभी भी टाइम चला हुआ है वैसे शादी का, अभी आप किस बीच में भी पहले रिश्ते आए होंगे, आपको पता नहीं, आपने शायद देखा नहीं होगा या रिश्ते आए हैं पर आप बात नहीं बनी होगी, दिक्कत आती है, ठीक है। तो दिक्कत की इसमें कोई बात नहीं है। 2021 तक आते आते आपकी जो मैरिज है वो होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो है 2021 और 2023 के बीच में भी आपके योग यहाँ पे बनेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से 2021 के बाद जो है, मतलब जनवरी 2021 के बाद आपकी शादी के योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी शादी होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी बात, कुंडली मिलाना अवश्य करवा लीजिएगा। देखिए मैं मानता हूं कि आपकी एज जो है आपकी वो बढ़ रही है, पर अगर आप जल्दबाजी में फैसला करते हो और बिना कुंडली मिलान के आप शादी करते हो तो दिक्कत हो सकती है फ्यूचर लाइफ में। तो देखो ऐसा नहीं है, ससुराल पक्ष में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका जो सम्मान मान प्रतिष्ठा जो है वो बरकरार रहेगी वहाँ पे। पर दिक्कत थोड़ी सी होगी हस्बैंड वाइफ में, थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बीच में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अच्छा बात करूं, जैसे आपका क्वेश्चन अगला था कि करियर के बारे में। देखिए करियर जो अगर आपने जॉब कर रहे हो, ये जॉब करना चाहते हो तो जो भी है, देखिए करियर के लिए आपको सबसे पहले तो यही है कि देखो कर्म भाव आपका जो है वो उसको ही देखा जाएगा। तो कर्म भाव जो है वो भी गुरु का ही भाव है, मतलब मीन राशि है यहाँ पे, और मीन राशि का स्वामी गुरु जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और साथ में बात करूँ तो यहाँ पे बाकी जो शनि जो है वो केंद्र में स्थित हैं, ठीक है। मंगल यहाँ पे केंद्र में स्थित हैं, शुक्र भी यहाँ पे विराजमान है दोनों के साथ। अब जैसे कि शादी की बात मैं कर रहा था, आपकी जो मैरिड लाइफ में है तो मैरिड लाइफ में भी आपके जो आपका भोग विलास का जो ग्रह होता है शुक्र, वो भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। हाँ यहाँ पे वो बलहीन है क्योंकि वो अभी बाल अवस्था से निकला ही है, अब 3 डिग्री पे है वो, और मंगल के नक्षत्र में है जो कि इसी भाव का रिजल्ट देगा। और साथ साथ में यहाँ पे सुख सुविधा में, मतलब आपके जो भोग विलास में उसमें थोड़ी आपके रिजल्ट जो है वो देरी से आएंगे, ठीक है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बलहीन है। तो ये जो आपके जो कुंडली है उसके हिसाब से जैसे हमको मैंने बताया। उसके बाद हस्बैंड के नेचर के बारे में आपने पूछा था, तो हस्बैंड का नेचर जो है एग्रेसिव हो सकता है,
साथ में न्याय प्रिय होगा। न्याय प्रिय मतलब कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, मतलब आपके लिए नहीं, वो सभी के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति का वो उनका नेचर होगा, मतलब न्याय प्रिय उनका नेचर होगा। ठीक है, उसके बाद तो वेल्थ की बात करूं, पैसे की बात करूं, ठीक है, और रिच की बात करूं तो जो भी है, देखिए पैसे की बात करूं तो धन स्थान यहाँ पे देखा जाता है, और धन स्थान का स्वामी जो चंद्र जो है वो बैठा है आपके आय के भाव में। दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, तो हाँ यहाँ पे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पे भी आपकी आय भी साथ साथ में आएगी और साथ साथ में संचय भी होगा। पर अगर जल्दी जल्दी आय आती है, चंद्र की बात करूँ, देखो चंद्र 24 डिग्री पे भी वृद्ध अवस्था में जा चुका है। तो चंद्र की जैसे बात करूँ तो चंद्र जो है लग्नेश का शत्रु भी है। ठीक है, लग्नेश के शत्रु भी है, लेकिन यहाँ पे जैसा हम बैठे हुआ है वो मित्र राशि है उसकी, तो जल्दी से जल्दी आए आपकी पैसा आएगा और जल्दी जल्दी ही वो सेविंग में जाएगा और सेविंग से जल्दी जल्दी वो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसी जो सिचुएशन आपकी इसमें रहेगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई वो इस तरीके से आ सकती हैं। ठीक है, बाकी जो टाइम है, देखो चंद्र जो है वो भी वृद्धावस्था में है, शनि जो है वो बली हैं। मंगल की बात करूँ तो मंगल भी यहाँ पे जैसे बात करूँ वो भी वृद्धावस्था में चले गए हैं। शुक्र जो है वो भी बाल अवस्था से भी निकले हुए हैं। बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य जो है वो वृष राशि में बैठे हुए हैं बुध के साथ। यहाँ पे बुध आदित्य योग बनता है, पर देखो बात करूँ मैं, देखो सूर्य जो है 17 डिग्री पे, बुध जो है 4 डिग्री पे। दिक्कत की कोई बात नहीं है, जब जहाँ पे ये योग बन रहा है वहाँ पे से रिलेटेड आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ से तो कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे, गुरु भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके सेटलमेंट के योग बनेंगे, आपके जो हो सकता है आपके विदेश सेटलमेंट के भी योग यहाँ पे बने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे होगा। उसके बाद जैसे बात करूँ तो हो सकता है आपका जो हस्बैंड हो वो ऐसी सिचुएशन, जो उनकी जॉब जो होगी वो ऐसी होगी कि वो विदेश से उनका जो लिंक रहेगा, या विदेश से रिलेटेड उनका कोई व्यापार या उनका जो जॉब है उससे रिलेटेड रहेगी। तो इसी हिसाब से आपका भी योग साथ में बनेगा उस वहाँ सेटल होने का और वहाँ पे यात्रा होने का। तो ये चीज़ें आपकी कुंडली में बनती हैं। आई होप आपको जो मैंने आपको बताया वो समझ आया होगा। इसके अलावा शादी के लिए, आपको जल्दी शादी हो जाए इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ, वो आप करिए। सबसे पहला कि आप जो है गुरुवार के फास्ट करिए, गुरुवार के व्रत करिए। गुरुवार के व्रत नहीं कर सकते हो कोई भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप अपने पास पीले कलर का रुमाल रखिए, साथ ही आप केले को पानी दीजिए। ठीक है, तो भी आपका जो योग है वो जल्दी जल्दी बनने स्टार्ट होंगे। हाँ, वो जितना हो सकता है पीला रुमाल रखिए, या फिर पीले जो वस्त्र हैं वो धारण करने के प्रयास कीजिए। इसके साथ हो सके तो हल्दी जो है, हल्दी की जो गांठ है वो भी आप पीले धागे में बांध कर गले में धारण कर सकते हो। उससे भी आपको जो शादी के योग जो है वो जल्दी बनने के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी आपकी कुंडली। आई होप आपको पसंद आया होगा जो मेरा एपिसोड है, मैंने जो बताया वो आप करिए। जल्दी ही आपको जो है वो शादी के योग बनेंगे और अच्छा विवाह, शुभ विवाह यहाँ पे आपका होगा। कुंडली मिलान अवश्य करवा लीजिएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली की, जैसे आपको बताया। तो नेक्स्ट कुंडली जो है वो है मिस्टर अमित सिंह की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1992। टाइम है 6:25 का शाम का, और रहने वाले हैं ये मुंबई के। ठीक है, मुंबई का जन्म स्थान है इनका। तो इनका जो प्रश्न था वो था कि इनके आईपीएस ऑफिसर के योग इनके बारे में पूछा था कि मेरे आईपीएस ऑफिसर के योग बनते हैं, या फिर बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस के बारे में, या मैं ये करूं या मैं बिजनेस करूं। इसके साथ इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि गौ पालन में सक्सेस मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी। साथ में मैरिज के बारे में पूछा हुआ है, और एक चीज़ और पूछी हुई है कि माता का स्वास्थ्य जो वो खराब यहाँ पे रहता है। ठीक है, वह इसमें प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मुझे बताइए। तो यहाँ पे उनकी कुंडली आपको दिख ही रही होगी। तो कुंडली के लिए यहाँ पे बता दूँ आपको कि इनकी भी जैसे पिछली कुंडली थी वैसे ही यहाँ पे मिथुन लगन की इनकी भी कुंडली है, और लगन में ही मंगल बैठे हैं। उसके बाद चतुर्थ भाव में बुध की राशि, कन्या में गुरु बैठे हुए हैं। उसके बाद बुध जो है राहु के साथ वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में। सूर्य बैठे हुए हैं गुरु की राशि धनु में सप्तम भाव में। उसके बाद शुक्र और शनि और चंद्र
इन तीनों की युति हुई है अष्टम भाव में शनि की राशि मकर में। उसके बाद केतु की बात करूं तो केतु जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि वृष में। तो ये इनकी ग्रह स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले इनका क्वेश्चन था आईपीएस ऑफिसर के योग के बारे में। ठीक है, तो आईपीएस ऑफिसर का योग जो है वो देखो, एक तो हाईएस्ट रैंक की जो जॉब्स होती हैं आईपीएस ऑफिसर जो है उसके लिए सूर्य का बलवान होना, ठीक है, और उसके सूर्य का बलवान होना और सूर्य की स्थिति अच्छी होना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है। अब देखिए सूर्य जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, आपके बिजनेस के भाव में, आपके जो पार्टनरशिप का स्थान होता है उस भाव में, और ये भाव जो है वो पति पत्नी का भाव भी है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का। ठीक है, रिलेशनशिप का भाव, ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो यहाँ से देखा जाता है। तो सूर्य जो है वो यहाँ पे, उसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो बैठे हुए हैं बुध की राशि कन्या में और अपने ही भाव को यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं तो ये मेहनत करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट वो ग्रह देता है। साथ में बात करूं गुरु की तो देखो गुरु का केंद्रस्थ होना और अपने ही भाव पर दृष्टि डालना ये भी काफ़ी अच्छा योग है। ऐसी स्थिति में उनके जो योग हैं अच्छी जॉब के, अच्छी गवर्नमेंट जॉब के योग जो है वो बनते हैं। मंगल की बात करूं तो मंगल जो हैं वो देखो, एक तो षष्ठम भाव के स्वामी हैं, दूसरे जो है आपके आय भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, तो देखिए मंगल का यहाँ पे होना, देखो मंगल का भी यहाँ पे मजबूत होना, ठीक है, मजबूत बली है मंगल, हालांकि इसको एक षष्ठम भाव मिला है, दूसरा जो है वो आपका आय का भाव मिला है। तो ऐसा नहीं कि वो मैलेफिक हो गया प्लेनेट। देखिए यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट दोनों ही, देखिए ये जो भाव है ये कंपटीशन का भाव भी है, कंपटीशन ही है, रोग ऋण शत्रुओं का भी है, और ये आय का भाव है। तो देखो मंगल जो है वो आय के भाव के साथ जो है वो आपके कंपटीशन का भाव का भी यहाँ पे नौकरी का भाव भी देखा जाता है, नौकरी जो है वो भी देखी जाती है यहाँ से, इस भाव के साथ भी यहाँ पे रिजल्ट बना हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना रहा है। तो सूर्य का मजबूत होना, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ना, और साथ साथ में भाग्य स्वामी जो है वो शनि वो अपने भाव में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी वो अचानक धन लाभ करवाएगा, कहाँ से पैसा आएगा एकदम आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से है। मतलब बोलने का मतलब है कि जहाँ से सोचा नहीं होगा वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आपकी बात करूँ तो गुरु सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी होने की वजह से यहाँ पे आपको आईपीएस ऑफिसर के योग यहाँ पे बनते हैं, मतलब हाईएस्ट जो रैंक की जो जॉब है वो यहाँ पे बनती हैं। सूर्य का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। अब देखो सूर्य जो है वो मजबूत स्थिति है, हालांकि वो तृतीय भाव का स्वामी है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाएगा पर योग बना देगा। साथ में गुरु की दृष्टि यहाँ पे होना वो भी अच्छी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। गुरु की बात करूँ, गुरु जो है वो 19 डिग्री पे है और चंद्र के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जो है वो तो इस भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। स्वामी जो है वो तो द्वितीय भाव का है, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस भाव को देख लेते हैं। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे 10वें भाव में पड़ रही है। मंगल जो है, मंगल की ही बात कर लें तो मंगल की दृष्टि भी हम देख लेते हैं। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ रही है आपके सुख सुविधा के स्थान पे। गुरु की पंचम दृष्टि जो है यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 वो पड़ रही है अष्टम भाव में। सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव में, और उसके बाद नवमी दृष्टि आपके 12वें भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे भी योग बन रहे हैं, मतलब योग बन रहे हैं बोलने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे केंद्र का जो रिलेशन बन रहा है केंद्र के साथ वो भी अच्छा रिलेशन है। तो हाँ देखो लग्नेश जो है वो यहाँ पे बैठ गए हैं कहाँ पे, त्रिक भाव में। ठीक है, तो आपको जो है रोग, आपकी बीमारियां आपको भी लगी रहेंगी। ठीक है, ऋण भी आपको मतलब लोन या फिर किसी को देते हो या लेते हो तो भी दिक्कत आएगी, और साथ में शत्रु आपके काफ़ी ज़्यादा बनते रहेंगे, तो ये दिक्कत आपको यहाँ से आएगी लग्नेश के रहते। कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कंपटीशन के लिए आप तैयार रहिए, स्टडी करिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, वो आपका जो रिजल्ट है आईपीएस ऑफिसर का वो बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के लिए देखो, बिजनेस के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपका जो सप्तम भाव का जहाँ बैठे हुए हैं वो जो है वो वहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है पार्टनरशिप में। देखो, चाहे पति पत्नी हो चाहे पार्टनरशिप हो, इसमें अगर पार्टनरशिप में करते हो तो दिक्कत हो सकती है आपको। और साथ साथ में आपको जो है वो दिक्कत किस लिए हो सकती है कि आपका जो मैरिज अगर आपकी हो गई है या नहीं हुई है, तो भी ये है कि रिलेशनशिप में थोड़ा दिक्कत करता है सूर्य, क्योंकि ये आपको तो नहीं लेकिन हाँ आपको भी गुस्से वाला बनाएगा वो मंगल की वजह से, और सूर्य की वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो गुस्से वाला होगा। तो सबसे पहले तो आप सूर्य को अर्घ दें डेली, तो भी आपका सूर्य शांत होगा। आपका पत्नी का आपका जो पत्नी का जो नेचर है, जो अग्रेसिव नेचर है, वो भी थोड़ा शांत होगा। अब गुरु की बात करूं तो गुरु भी यहाँ पे जो है वो, क्योंकि सप्तमेश के स्वामी हैं और बैठे इस भाव में है, तो एक बात बता दूं आपको कि शादी के बाद, आपकी पत्नी के आने के बाद आपका जो सुख सुविधा है उसमें बढ़ोतरी होगी। सुख सुविधा, गाड़ी, मकान, वाहन, इन सब का सुख आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो है आपका, जैसे आपका क्वेश्चन था कि गौ पालन में सक्सेस मिलेगी कि नहीं। देखिए, गौ पालन में आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। सक्सेस की बात इसमें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि गौ पालन आप करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो गाय की सेवा करना ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें आपके मैरिज लाइफ की, जैसे मैं आपको बता दी, तो मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है सूर्य की वजह से। साथ में आप मांगलिक भी हो तो मंगल दोष की वजह से भी दिक्कत यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये आप ये कर लें कि शादी अगर आपकी नहीं हुई है तो आप कुंडली मिलान अवश्य कर लें। और शादी हो चुकी है तो भी ये दिक्कत आती है कि, मतलब दिक्कत ऐसी नहीं है कि, क्योंकि आपका जो नेचर है वो भी गुस्से वाला है और आपकी पत्नी का नेचर जो वो भी गुस्से वाला होगा, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत वो आ सकती है। तो किसी एक को तो शांत होना पड़ेगा, तो या तो दोनों शांत हो जाएं या एक शांत हो जाए, ठीक है। तो पत्नी को तो आप ऐसे बोल के तो शांत कर नहीं सकते, तो उसके लिए आप सूर्य को अर्घ दें। आपका पत्नी का जो नेचर है, अग्रेसिव नेचर है, वो ढलेगा थोड़ा। और आपको भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप भी हनुमान जी के या मंगलवार जी के फास्ट रखें और हनुमान जी की आराधना करें, तो भी आपका जो दोनों के जो गुस्सा का कंट्रोल है वो साथ साथ शांत होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन था कि मदर का स्वास्थ्य वो खराब रहता है। देखिए, चंद्र और शनि जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ पे विष योग का निर्माण होता है, और चंद्रमा जो है वो माता का कारक ग्रह है, ठीक है। माता को चंद्र को माता की उपाधि दी गई है और सूर्य को पिता की, ठीक है। तो चंद्रमा, जैसे यहाँ पे बात करूँ तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पे शनि की राशि में बैठा हुआ है, और साथ में जो कि शत्रु राशि है और शत्रु के साथ ही बैठा हुआ है, शनि के साथ शुक्र भी है। तो यहाँ विष योग का निर्माण हो रहा है, मतलब चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो गया। जब चंद्रमा पीड़ित हो गया तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनको सिर से रिलेटेड दिक्कत आएगी, ठीक है। इनकी दृष्टि हम देख लेते हैं। दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि यहाँ पे अष्टम नवम दसम वो तो यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दृष्टि और भी पड़ रही है जिसको दिक्कत कर सकता है, तो 1 2 3 4 5, हाँ, केतु भी यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो है उसकी मित्र राशि है बैठी हुई, पर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी माता को हो सकती है। और साथ में चंद्रमा का खराब होना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चंद्रमा जब इसी भी कुंडली में खराब हो तो एक तो आपकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी खराब रहेगी, और साथ साथ में आपका जो माता का स्वास्थ्य है वो भी खराब रहेगा। तो और उनके जो सर से रिलेटेड दिक्कत जो है वो इसमें आएगी। सर से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों के आसपास दर्द हो सकता है, और साथ साथ में आपका जो माता का स्वास्थ्य है वो तो कभी ठीक कभी खराब, अचानक से दर्द लग पड़ेगी, अचानक से कभी जो है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि शिव जी की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, तो भी आपका चंद्रमा ठीक होगा। और साथ साथ में हो सके तो मंडे का फास्ट आप करिए, तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी आज की कुंडलियाँ जो कि आई हुई थी इसके बारे में। और इसके अलावा किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, जो आपको शुरू में बता चुका हूँ, वो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है, आपका जो वीडियो है वो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।